दोस्तों, अगर कहानी का मजा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरा नाम आमना है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं सियालकोट के करीब एक छोटे मगर खूबसूरत गांव में पैदा हुई और यहीं पर बड़ी हुई। हमारा गांव खेतों से भरा हुआ था। सुबह जब सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती तो हर तरफ सनहरी रोशनी फैल जाती। गांव की मिट्टी की खुशबू, परिंदों की चहचहाहट और शाम को ठंडी हवा के झोंके, ये सब मेरी यादों में ऐसे महफूज हैं जैसे किसी तस्वीर में कैद कर दिए गए हों। मेरे वालिद गांव के माजिज और तालीम याफ्ता इंसान थे। वो सबकी मदद करते, बड़े छोटे का ख्याल रखते और हमें हमेशा ये सिखाते कि इज्जत और सच्चाई जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। वालदा एक घरेलू मगरबाज़वा खातून थी जिन्होंने हमें दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी। हम 3 बहन भाई थे। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए घर वाले मुझसे खास तौक़ात रखते थे। बचपन से ही लोग कहते थे कि मेरी शक्ल सूरत अच्छी है, रंग साफ, आंखें बड़ी और गहरी और मुस्कुराहट में एक सादगी। मगर मेरे वालिदैन ने कभी गरूर का मौका नहीं दिया। वो हमेशा कहते थे, बेटी हसन अल्लाह की अमानत है, इस खूबसूरती करदार में है। मुतरक तक मैंने गांव के स्कूल से तालीम हासिल की। वहां सब मुझे जानते थे और मेरा रवैया सबके साथ अच्छा था। पढ़ाई में मैं हमेशा आगे रही। उस स्कूल से निकलने के बाद शहर की लड़कियों के कॉलेज में दाखिला लिया। वहां का माहौल महफूज था, जहां मैंने दोस्ती की मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपनी पढ़ाई पर पूरी तोजा दी। लेकिन जिंदगी का नया मोड़ तब आया जब मैंने यूनिवर्सिटी में कदम रखा। यहाँ लड़के और लड़कियां साथ साथ पढ़ते थे। शुरू में ये सब मेरे लिए बहुत नया और अजीब था। मैं हमेशा संभल कर रहती, कम बात करती और बस पढ़ाई पर फोकस करती। वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि मेरी शख्सियत और मेरी शक्ल व सूरत की वजह से लोग मेरी तरफ ध्यान देने लगे होते हैं। कुछ लोग सिर्फ देखकर रह जाते हैं, कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, मगर मैंने हमेशा अपनी हदें कायम रखी हैं। फिर एक दिन मेरी क्लास में हसन आया। वो दरमियाने कद का, साफ इस तरह लिबास पहने वाला और अपने काम में मगन रहा। एक खास एहसास होता था। मैं खुद भी हैरान थी कि मैं इससे मुतासिर हो रही हूँ। कई महीने गुजर गए और ये रिश्ता एक गहरे ताल्लुक में बदलने लगा। हम एक दूसरे की पसंद नापसंद, ख्वाब और खौफ सब जानने लगे। हसन अक्सर कहता, आमना तुम बहुत अलग हो, तुम जैसी लड़की शायद जिंदगी में एक बार मिलती है। मैं ये सुनकर मुस्कुरा देती, मगर दिल में खुशी महसूस करती। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अल्फाज बदलने लगे। वो कभी मेरा हाथ पकड़ लेता, कभी करीब आकर बात करता। मैं शुरू में ये सब हंसी में टाल देती, मगर दिल के अंदर एक नरम सा जज्बा उसे रोकने नहीं देता था। एक दिन आस ने कहा, आमना आज क्लास के बाद मेरे साथ चलो, एक सरप्राइज है। मैंने पूछा, किया है? वो बोला, बस आ जाओ, तुम्हें पसंद आएगा। क्लास के बाद हम एक होटल गए। उसने कहा कि बस चाय पीते हैं और बातें करते हैं, फिर वापस चलेंगे। मैंने क्योंकि उस पर भरोसा किया था इसलिए ज्यादा सवाल नहीं किए। होटल के कमरे में बातों का सिलसिला शुरू हुआ, मगर जल्द ही उसका अंदाज बदल गया। वो मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा। मैंने पहले इनकार किया, मगर उसके मोहब्बत भरे अल्फाज और वादे मेरे दिल को कमज़ोर कर गए। मैंने सोचा कि ये मोहब्बत है और एक दिन हम शादी कर लेंगे। उस दिन एक लकीर क्रॉस हो गई जो शायद कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने अपने दिल को यही कहकर तसल्ली दी कि ये सब मोहब्बत में हुआ है। लेकिन वक्त के साथ हसन का रवैया बदलता गया। अब वो कम बात करता, फ़ोन भी अक्सर नहीं उठाता, मुलाकातें कम हो गई और जब होते तो पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रहती थी। मैंने कई बार पूछा, मगर वो बस ये कहकर बात बदल देता कि वो मसरूफ़ है। फिर एक दिन उसने साफ कह दिया, आमना हम दोनों के रास्ते अलग हैं। ये रिश्ता मेरे लिए मज़ीद मुमकिन नहीं। मेरे लिए ये अल्फाज मौत से कम न थे। मैंने मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया। हाथी की
अपनी इज्जत भी, और बदले में सिर्फ धोखा मिला। कई दिन कमरे में बंद होकर रोती रही। हर लम्हा मुझे याद दिलाता कि मैंने किस पर भरोसा किया और उसने मेरा किया हाल किया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने हकीकत कबूल की, मगर इस सदमे ने मुझे बदल दिया। मैंने सीखा कि दुनिया में कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाते हैं। वो मोहब्बत के नाम पर जज्बात से खेलते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो दूर हो जाते हैं। आज मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ ताकि कोई और लड़की मेरी तरह धोखा न खाए। मोहब्बत में भी अक्ल और एहतियात बहुत ज़रूरी हैं। इज्जत सबसे कीमती चीज़ है और उसकी हिफाजत सबसे पहले खुद को करनी चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।